दोस्तों, अगर आप जेईई को क्रैक करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। हम डिस्कस करेंगे एक किलर 10 डे स्ट्रेटजी जिसमें थ्योरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिवीजन सब कुछ कवर होगा। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो गारंटेड सक्सेस आपका है। एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि एक बोनस टिप भी मिलेगी जो कि आपको एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट तक मोटिवेटेड रखेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम का डेट पता ही होगा, ऐसा कि आपको 20 तारीख का सबसे पहला पेपर है IAN IFS। उसके बाद दोस्तों कंसेक्यूटिव 2 दिन में नेक्स्ट वीक में 2 पेपर हैं, राइट, जो कि आपका 26 और 27 है, जो कि PPB और AFM है। और फिर 9 तारीख को आपका RBWM है, यानी RBWM के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिला है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आपको ये स्ट्रेटजी हमेशा बना के रखनी है कि अभी के समय में आपको 30% डिवोट करना है टाइम अपने थ्योरी रीडिंग में और 70% डिवोट करना है टाइम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जैसे मान लीजिए कि आप दिन का 3 घंटा डिवोट करते हैं तो उसमें से मात्र आपको 3 घंटा को यदि आप मान के चले 180 मिनट है तो उसमें से मात्र आपको 20 मिनट जो है 20 से 30 मिनट जो है आपको थ्योरी रीड करना है और बाकी पूरा समय आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जब मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डे वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ। सबसे पहले डे 1 और डे 2 में क्या करना है। दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि देखिए IAN IFS और AFM इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। PPB आपके बैंकिंग लाइफ से सिलेबस मिलता जुलता है तो आप उसको लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपके पास इधर का ये वीक में आप ट्राई करें कि AFM पे फोकस करें। तो डे 1 और डे 2 में आप क्या करें कि पूरा का पूरा थ्योरी को रिवाइज़ करें। ये दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी को स्ट्रांग होना ज़रूरी है और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए भी। तो कंसेप्ट आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम AFM और IAN IFS के थ्योरी को 2 दिन में कवर कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आता है क्विक रिवीजन मॉड्यूल वाइज PDF का रोल। अब मेरे इस प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे हर एक मॉड्यूल का क्विक रिवीजन वीडियोज़ अवेलेबल है और एक फुल वीडियो भी अवेलेबल है जिसके अंदर सभी चैप्टर को रिवाइज़ करवाया गया है। उस वीडियो का आप हेल्प लीजिए, मॉड्यूल वाइज चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। और फिर दोस्तों ये दिन आप क्या करेंगे, आपको क्विक रिवीजन मॉड्यूल और PDF का यूज़ करना है जो कि कंसाइज हो और की पॉइंट्स को कवर करे। इसके अलावा आप 1 लाइनर पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो डे 1 और डे 2 आप चाहें तो तीसरा दिन भी ले सकते हैं, लेकिन AFM और IAN IFS मैं 2 सब्जेक्ट आपको कहूँगा कि इस पर फोकस करें, इसके थ्योरी से गो थ्रू हो जाएं। उसके बाद आता है हमारा डे 3 और डे 4। यहाँ पे आता है बात इंटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का वक्त है, ये दोनों दिन आपके ब्रेन को शार्पन करेंगे न्यूमेरिकल और ट्रिकी क्वेश्चन के लिए। खासकर मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊँ, जैसे आज मान लीजिए कि थर्सडे है तो थर्सडे और फ्राइडे आप डिवोट कीजिए AFM के थ्योरी के लिए और सैटरडे संडे रखिए AFM के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, राइट। तो जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन भी आएगा। फार्मूला PDF आपको यूज़ करना है जितना। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और यूनिट वाइज क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप कीजिए। फार्मूला PDF हमने डाल रखा है अपने कैप्सूल कोर्स में, उसको बार बार रिवाइज कीजिए ताकि कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। आपको फार्मूला PDF पे मेहनत बिल्कुल नहीं करना है, जितना फार्मूला मैंने डाला है वो मोर देन सफिशिएंट है। और दोस्तों हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी स्टार्ट किया है देना, जिसको एटलीस्ट कम से कम 2-3 बार लगाइए। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है उसमें ताकि उसका प्रॉपर एनालाइज कर सकें। अब बात करते हैं हम लोग डे 5 से डे 10 की। देखिए अब जो अगला वीक होगा उसमें आपको केवल और केवल IAN IFS पे फोकस करना है। ये बहुत ही क्रूशियल फेज है। डे 5 से लेकर डे 7 तक आपको IAN IFS के लिए डेडिकेट करना है। मॉड्यूल वाइज थ्योरी PDF पढ़ना है, उसके वीडियोस को देखने हैं और थ्योरी को रिवाइज़ कीजिए और आधा दिन MCQs कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आज आपने पहला दिन डिसाइड किया कि हम मॉड्यूल A करेंगे, तो मॉड्यूल A में दोस्तों मैंने आपको 30-70 का रूल तो बता दिया कि 30% टाइम आपको थ्योरी पढ़ना है और 70% टाइम न्यूमेरिकल करना है। फिर अगले दिन आप मॉड्यूल B करेंगे, फिर मॉड्यूल C, फिर मॉड्यूल A, यानी 4 दिन तो आपका अगला सप्ताह का ऐसे जाएगा, ठीक है। तो क्विक रिवीजन PDF को 1-2 बार पढ़ लीजिए क्योंकि क्विक रिवीजन का PDF का मकसद ही ये है कि मेन पॉइंट आपको मॉड्यूल का सब कुछ बता दे। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हाई प्रायोरिटी पे हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। MCQs के लिए आप क्वेश्चन बैंक यूज़ कीजिए जो कि पास्ट ईयर पेपर पे बेस्ड हो। जितना ज़्यादा MCQ करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, राइट। और फिर दोस्तों उसके बाद आता है जो आपका 2 दिन बचेगा लास्ट का, वो मॉक टेस्ट का समय आता है। आपको पूरा दिन मॉक टेस्ट को डेडिकेट करना है। हमने हमारे चैनल पे हमने अपने कैप्सूल कोर्स में सफिशिएंट क्विजेज और मॉक टेस्ट दे रखे हैं ताकि एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, अब आपका फोकस होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट पे। जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको रियल टाइम एग्जाम कंडीशन में फील करेंगे, टाइम प्रेशर क्रिएट करेंगे कि कैसे हम टाइम को मैनेज करते हैं, राइट। तो ये लास्ट 2 दिन में आपको फोकस करना है, राइट। और फिर आता है डे 10 जब आपका फाइनल रिवीजन का बात आता है। तो आप फाइनली प्रिपरेशन का फाइनल डे है, ये दिन आपके लिए रिवीजन और रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। जितना आप लास्ट मिनट पैनिक करेंगे उतना माइंड डिस्टर्ब होगा।
इसीलिए क्विक रिवीजन PDF को एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से क्या होगा, दिमाग में आपके लिए चीज़ें बैठ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, एक और सीक्रेट वेपन जो आपके पास होना चाहिए वो ये है ऑल इन वन कोर्स रिसोर्स, जिसमें आपको मिलेंगे क्विक रिवीजन PDF फॉर लास्ट मिनट स्टडी, फार्मूला PDF ताकि न्यूमेरिकल को आप फास्टर सॉल्व कर सकें, यूनिट वाइज क्विजेस ताकि आपका प्रैक्टिस टारगेटेड हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ताकि आप पैटर्न को समझ पाएँ, राइट। तो फ्रेंड्स, आप इसका हेल्प ले सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8292857381 पे, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने कोर्स का लिंक दे रखा है, कैप्सूल कोर्स का लिंक दे रखा है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ फाइनल टिप्स जो आपको एग्जाम तक फोकस और मोटिवेटेड रहेंगे। हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप उससे जुड़ जाइए, क्योंकि जो पहला पेपर होता है, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर होता है, उसका मैं क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डालता हूँ। तो आप जिन लोगों का एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में है वो उसका लाभ उठा सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपने इतना पढ़ाई किया है तो सेल्फ डाउट की कोई जगह बिल्कुल मत दीजिए, ब्रेक लीजिए। कुछ घंटे पढ़ने के बाद आप कुछ समय का ब्रेक ले सकते हैं ताकि माइंड फ्रेश रहे, और टाइम को डिवाइड कीजिए, एक परफेक्ट बैलेंस बना लीजिए थ्योरी, प्रैक्टिस और रिलैक्सेशन के बीच में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने प्रिपरेशन पे आप भरोसा रखिए, आपने जो मेहनत किया है वो ज़रूर रंग लाएगी। अब दोस्तों, बात आती है बोनस टिप्स की। अब मैं एक बोनस टिप्स आपको जो कि गेम चेंजर्स लगेगी। एग्ज़ाम के दिन एक रात से पहले आपको बस क्विक रिवीजन करना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लास्ट मिनट ओवरलोडिंग से आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। सिर्फ 1 या 2 घंटा फार्मूला PDF को देखें और उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। अगर आपको यह स्ट्रैटेजी यूज़फुल लगी हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तक मिलेंगे ऐसे ही टिप्स और स्ट्रैटेजी जो आपको गारंटेड सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर JIV।